हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज हम टॉपिक लेके आए हैं। जैसे पिछले वीडियो में हमने पढ़ा मानव भूगोल की परिभाषा के बारे में, आज हम पढ़ेंगे मानव भूगोल की प्रकृति। और एक टॉपिक और था अपना विषय क्षेत्र, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति, ठीक है, या कह सकते हो मानव भूगोल की प्रकृति के साथ में मानव और प्रकृति का संबंध जो है, दोनों के बीच में कैसा संबंध है, मानव कैसा अपनी व्यवहार रखता है प्रकृति के साथ में। ठीक है, तो एक परिभाषा आपके सामने दे रहा हूं मैं प्रकृति की, कि मानव भूगोल की प्रकृति है क्या। अगर क्वेश्चन आता है कि मानव भूगोल की प्रकृति को समझाइए, तो सबसे पहले अपन एक छोटी सी परिभाषा इसमें डालेंगे कि मानव भूगोल, ठीक है, मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण, ठीक है, जो हमारे धरातल पर मौजूद होता है, तथा मानव जनित, जो मानव पैदा करता है। ठीक है, मानव जनित क्या है? आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक। ठीक है, भौतिक पर्यावरण और मानव के द्वारा पैदा किया आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक संबंध, ठीक है, दोनों का पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल या मानव भूगोल की प्रकृति कहलाती है। ठीक है, अब इस परिभाषा को समझ लेते हैं अपन। क्या कह रहा है? मानव भूगोल प्रकृति, मैं प्रकृति की बात कर रहा हूं, यहां लिख देता हूं, मानव भूगोल की प्रकृति। अब देखिए, मानव भूगोल की प्रकृति को समझने के लिए सबसे पहले इस परिभाषा को समझना होगा। क्या है परिभाषा? मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण, दूसरी चीज मानव जनित आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच में एक पर्यावरण तो कौन सा है? जिसको मानव ने जन्म दिया, जिसमें आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आता है, ये एक पर्यावरण है। और दूसरा पर्यावरण कौन सा है? भौतिक पर्यावरण। इसको जन्म किसने दिया? प्रकृति ने दिया। दोनों के बीच में जो भी अंतर संबंध है और इन संबंधों के अंदर होने वाली जो क्रिया होती है, उस क्रिया का जो हमें अध्ययन करवाता है, वो मानव भूगोल की क्या कहलाती है? प्रकृति कहलाती है। आगे बात समझ में? ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अब इसे और गहराई में समझते हैं। बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताता हूं कि मानव भूगोल की प्रकृति है क्या। और देखिए, मानव भूगोल की प्रकृति को समझने के लिए दो बिंदुओं को समझना पड़ेगा। मानव भूगोल की प्रकृति को दो बिंदुओं के द्वारा समझे। अब देखिए, वो दो बिंदु कौन कौन से हैं? बिल्कुल सिंपल है। पहला है भौतिक, ठीक है, दूसरा है मानवीय। भौतिक और मानवीय, या कह सकते हो भौतिक भूगोल, मानवीय भूगोल। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है भौतिक और मानवीय। देखिए, भौतिक भूगोल के अंतर्गत तो आता है जैसे कि भूआकृति, मृदा, जल और प्राणी जात। ठीक है, यही तो आते हैं। आपके भौतिक वातावरण जो होता है, भौतिक भूगोल होता है, वो भूआकृति को प्रदर्शित करता है, मृदा मिट्टी को प्रदर्शित करता है, जल और प्राणी जात, जीव जंतु जो भी है, वो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। मानवीय भूगोल में क्या आता है? मानव के द्वारा, जैसे कि आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक
राजनीतिक, इसके अलावा सड़कें, नगर, ठीक है, इसके अलावा उपयोग में आने वाली वस्तुएं, ठीक है, इसके अलावा और भी समुद्री मार्ग जो मानव ने तैयार किए प्रकृति के अंतर्गत रहकर, रेल मार्ग, उद्योग धंधे, किससे संबंधित है? मानव से तो संबंधित है सारे के सारे, ठीक है। जैसे आपके भौतिक भूगोल से ये संबंधित है वैसे ही मानव भूगोल से ये संबंधित है। अब दोनों के बीच में संबंध है, ठीक है, दोनों के बीच में क्या है? संबंध है। कैसे? वो मैं आपको बताऊंगा आगे, लेकिन समझने से पहले मतलब प्रकृति को अगर समझना है, मानव भूगोल की प्रकृति को समझना है, तो हमें इन दो बिंदुओं के आधार पर ही समझना होगा कि दोनों एक दूसरे पर ही आधारित है। अब बताइए, ये सारे के सारे बिंदु जो है मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये कहाँ पर उपस्थित है? धरातल पर उपस्थित है। ये जितनी भी चीजें आपके सामने दी हुई है, इसका विकास कैसे हुआ? प्रकृति के माध्यम से इसका विकास हुआ है। अगर मान लीजिए प्रकृति नहीं होती तो क्या इन सभी का विकास हो सकता था? ये जन्म भी ले सकते थे? नहीं ले सकते थे। तो दोनों के बीच में क्या है? एक संबंध है। और भी सरल तरीके से मानव भूगोल की प्रकृति को समझना है तो देखिए आगे किस प्रकार से, देखिए मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत। अब देखिए, अब और भी सरल शब्दों में मैं आपको मानव भूगोल की प्रकृति को समझाता हूं। पहला, दो बिंदु है इसके, मानव का प्राकृतिकरण, दूसरा प्रकृति का मानवीयकरण। अब देखिए दोनों का मतलब समझ लीजिए यहीं पे, मानव के द्वारा किसका विकास हो रहा है? प्रकृति का विकास हो रहा है। तो हमने टॉपिक क्या डाल दिया? मानव का प्राकृतिकरण, ठीक है। अब नीचे वाला टॉपिक देखिए, प्रकृति का मानवीकरण, मतलब प्रकृति के माध्यम से किसका विकास हो रहा है? मानवीकरण, मतलब मानव का विकास हो रहा है। अब इसको हम विस्तृत रूप से समझते हैं कि किस प्रकार प्रकृति मानव के बीच में रहकर अपना विकास करती है और मानव प्रकृति के बीच में रहकर अपना विकास करती है। दोनों का वर्णन जब हम करेंगे तो मानव भूगोल का प्रकृति क्षेत्र हमें पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं मानव का प्राकृतिकरण। टॉपिक डालेंगे अपन मानव का प्राकृतिकरण, ठीक है। सबसे पहले इसकी एक छोटी सी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। मानव का प्राकृतिकरण कैसे? मानव ने प्रकृति के नियमों को या नियमों की पालना करके अपनी प्रौद्योगिकी का क्या किया है? विकास किया है। ये परिभाषा हो गई मानव का प्राकृतिकरण, कि मानव ने प्रकृति के नियमों की पालना की तभी तो यहां तक पहुंचा है, नहीं तो नहीं पहुंच पाता। अब आज प्रेजेंट टाइम पे हमें हर चीज में कठिनाइयां होती है, प्रकृति हमें हमारे साथ में बदला ले रही है। क्यों? हमने प्रकृति के नियमों की पालना नहीं की, हम बंद कर दिए नियमों की पालना करना, ठीक है। तो सबसे पहले चीज मानव ने, अब मैं बता रहा हूं प्राकृतिकरण कैसे हुआ है, मानव ने प्रकृति का विकास कैसे किया। देखिए, मानव ने भौतिक नियमों की पालना करके नई नई तकनीकी, जिसे हम प्रौद्योगिकी बोल सकते हैं, तकनीकी का विकास किया, ठीक है। अब जैसे कि, अब इसे और सरल शब्दों में मैं बना रहा हूं, जैसे कि DNA, क्या ये DNA पढ़ा होगा आपने साइंस में, आनुवांशिक रहस्यों के बारे में पता लगाकर, कौन लगा रहा है? मानव। कहां पे रखे? प्रकृति में रहकर, लगाकर अनेक
बीमारियों का निर्धारण बीमारियों का पता लगाया, उससे दूर करने का उपाय भी खोजा। अब बताइए, ये प्रकृति का विकास है। इसे हम यह कह सकते हो, ये जो लाइन मैंने आपके सामने लिखी है, देखो प्रकृति में ये चीज़ उपलब्ध नहीं थी कि हमारे कोई बीमारी हो गई तो उसका निदान कैसे हो। तो मानव ने क्या किया, मानव ने भौतिक नियमों की पालना की, प्रकृति के नियमों के अनुसार चला और नई नई तकनीकी का विकास किया। जब तकनीकी आई तभी तो हमने डीएनए आनुवांशिक रेशियो का पता लगाया। अगर मान लीजिए हम भौतिक नियमों की पालना नहीं करते, हम प्रकृति के विपरीत चलते, तो क्या हम अपनी अच्छी तकनीकी का विकास कर सकते थे? क्या नहीं कर सकते। तो मानव ने क्या किया, भौतिक नियमों की पालना करके नई नई तकनीकी का विकास किया और साथ में किया उन्होंने डीएनए आनुवांशिक रेशियो के द्वारा खोज करके पता लगाकर अनेक बीमारियों का पता लगाया और साथ में उसे दूर करने का भी उपाय खोजा। यह दर्शाता है मानव का प्राकृतिककरण। आगे बात समझ में। अब इससे एक परिभाषा निकलती है, इससे क्या परिभाषा निकलती है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। ये परिभाषा आपके इसमें से निकल के आती है, जो कि बहुत ही मोस्ट है एग्जाम की दृष्टि से। परिभाषा क्या निकल के आती है, निकल के आती है कि आदिम मानव, ठीक है, आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच में अन्योन्य क्रिया क्या कहलाता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद। कहां से निकल के आया, मानव के प्राकृतिककरण से निकल के आया। इस पैराग्राफ से परिभाषा निकली है, ठीक है। तो मैं परिभाषा लिख देता हूं, आप उतार लीजिए। आदिम मानव, ठीक है, आदिम मानव जो जंगलों से रहता है, आदिम मानव समाज, ठीक है, आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियां, और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच संबंध क्या कहलाता है, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहलाता है, ठीक है। अब ये और सरल शब्दों में अगर मैं इसको बताना चाहूं तो और भी बता सकता हूं कि किस प्रकार से मानव ने प्राकृतिककरण किया, ठीक है। मैं अपने शब्दों में बताता हूं। मैं देखिए, मानव ने प्रकृति का विकास किया। किस प्रकार से किया, मानव ने, जैसे कि उदाहरण के तौर पर ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र था तो उसने जमीन को काट कर समतल किया, या कह सकते हो बहुत बड़ा जंगल था तो उसने पेड़ पौधों को काटा, उसको जलाया और मैदान तैयार कर लिया। उसकी राख को जो जलाया, उसकी राख को उपजाऊ उर्वरकता के रूप में जमीन को उपजाऊ बनाया, ठीक है, और एक खेत तैयार किया, कर लिया, उसमें खेती की, स्थानांतरित कृषि। तो एक कृषि करना मतलब उसने एक प्रकृति पैदा की, प्रकृति का क्या हुआ, विकास हुआ। और बताती, इसके अलावा पशुपालन, पहले प्रकृति के अंदर जो प्रकृति ने पैदा किए पशुओं को, तो वो विचरण कर रहे थे, मानव ने उसे अपनाया, उसका पालन किया, ये भी प्राकृतिककरण कहलाएगा। और बताइए, अगर मान लीजिए हिमालय पर्वत से नदियां बहती हुई आती है और वो जल बेकार जाकर अरब सागर और बंगाली खाड़ी या हिंद महासागर में जाके गिर जाता है तो उसका उपयोग नहीं, मानव ने उसका उपयोग किया, बिजली बनाई, ठीक है, तो ये भी प्राकृतिककरण कहलाया। इसके अलावा और क्या हो सकता है, अग्नि, आग प्रकृति के माध्यम से खोजी और प्रकृति के माध्यम से जो अग्नि का उपयोग किया मानव ने किया, वो भी विकास है प्रकृति का। इसके अलावा प्रकृति की प्रचंडता को मानव ने समझा और मानव ने प्रकृति की पूजा की, ये भी मानव का प्राकृतिककरण कहलाता है। ये है मानव का प्राकृतिककरण, और सरल शब्द ये हो गए। अब बात करते हैं प्रकृति का मानवीकरण। देखिए कैसे, अब ये तो हुआ मानव ने प्रकृति का विकास किया। अब बात करते हैं प्रकृति का मानवीकरण। प्रकृति का मानवीयकरण। अब देखिए प्रकृति ने किस प्रकार से मानव का विकास किया, ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा है, मानव ने
प्रकृति के नियमों को माना और तकनीकी का विकास किया। हर असंभव कार्य को संभव किया। इसे मानव का मानवीकरण या कह सकते हो प्रकृति का मानवीकरण कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मानवीकरण कैसे, मानव का विकास कैसे। प्रकृति के नियमों की पालना किसने की? मानव ने की। तकनीकी का विकास किया, साथ ही विकास के साथ में हर असंभव कार्य को क्या किया? संभव किया। तभी तो मानव का क्या हुआ? विकास हुआ। लेकिन कहां पर रह के? प्रकृति के अंदर रह के। प्रकृति के नियमों की पालना की, तभी तो उसने तकनीकी का विकास किया। तकनीकी का विकास हुआ तो अपने आप मानवीकरण हो गया। ठीक है, इसके अलावा और इसे सरल शब्दों में मैं कहूं, देखिए इससे एक परिभाषा निकलेगी संभववाद की। ठीक है ना, अब इसे संभववाद भी कह सकते हो आप। क्या? मानव ने प्रकृति के नियमों को माना और तकनीकी का विकास किया, हर असंभव कार्य को संभव किया। इसे प्रकृति का मानवीकरण कहते हैं और संभववाद भी कहते हैं। दो परिभाषा निकल के आ गई दो पैराग्राफ से। पहली परिभाषा क्या निकली थी? पर्यावरणीय निश्चयवाद की, जिसे हमने क्या परिभाषा दी? आदिम मानव समाज और प्रबल जो प्रकृति की जो शक्तियां उनके बीच में अन्योन्य क्रिया को। ठीक है, और दूसरी परिभाषा मैंने क्या दी? संभववाद की, कि मानव ने प्रकृति के नियमों तथा उसके साथ में रहकर तकनीकी का विकास करके हर असंभव कार्य को संभव किया। ये दूसरी परिभाषा निकली संभववाद की। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे। अब मैं इसे और सरल शब्दों में कहता हूं, कैसे? अंतरिक्ष में उपग्रह भेजा, असंभव कार्य था, संभव कर दिया। दूसरा, समुद्री मार्ग बनाए, जहां पर रोड नहीं बन सकती वहां पर भी मानव ने क्या बना दिए? मार्ग बना दिए। ठीक है, इसके अलावा मैदान का निर्माण किया। बोलिए, ऊबड़ खाबड़ पहाड़ थे, वहां पर उसे काट कर एक जमीन तैयार कर दी समतल। ठीक है, ये भी आपका मानवीकरण कहलाता है, लेकिन प्रकृति में रहकर। नगर का निर्माण किया, ये असंभव चीजें थी, उसे मानव ने क्या बना दिया? संभव बना दिया। किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से। ठीक है, तो ये मैंने आपको मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण बताया, और दोनों के अंदर से एक परिभाषा निकली है, एक पर्यावरण निश्चयवाद, ठीक है, और दूसरा संभववाद। देखिए आगे की साइड, अब एक नई संकल्पना निकल के आती है, उसका नाम बताएंगे और एग्जाम में आता भी है। देखिए, एक तो निकला निश्चयवाद। ठीक है, निश्चयवाद एक। ठीक है, एक तो निकला निश्चयवाद, जिसे हम बोलते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद। ठीक है, दूसरा क्या निकल के आया? दूसरा निकला संभववाद। ठीक है, दोनों आपस में मिलके निकले क्या? नव निश्चयवाद। मोस्ट है आपका। ठीक है, ये तो मानव के प्राकृतिकरण और ये निकला प्रकृति का मानवीकरण। दोनों को जब हमने मिक्स किया तो निकला क्या? नव निश्चयवाद। लेकिन निकाला किसने? इसको निकालने वाले व्यक्ति का नाम है नव निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? ग्रिफिथ टेलर ने दी। इस संकल्पना का दूसरा नाम क्या है? इसका नाम है रुको और जाओ।
का सिद्धांत, इसे रुको और जाओ का सिद्धांत भी कहते हैं। किसने दी ये दी ग्रिफिथ टेलर ने। कहां से निकल के आई? इन दोनों संकल्पना को मिक्स करके निकाला नव निश्चयवाद। अब आप पूछोगे नव निश्चयवाद किसे कहते हैं? ये तो समझ में आ गया, इनकी तो परिभाषा समझ में आ गई, लेकिन नव निश्चयवाद क्या होता है? नव निश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर ने एक बहुत ही अच्छे उदाहरण से इसको समझाया है। इसने क्या बताया है देखिए, इसने बताया है, इसने 3 लाइट लिए, आपके कह सकते हो आप कि ट्रैफिक लाइट के माध्यम से इसको समझाया है। एक लाइट जो है वो है लाल, लाल बत्ती, एक है पीली बत्ती और एक है हरी बत्ती। ठीक है, एक लाइट है लाल, एक लाइट है पीली और एक लाइट है हरी। अब देखिए ट्रैफिक लाइट जो है, लाल लाइट किसका संकेत देती है? रुकने का। पीली लाइट क्या? सोचो समझो और चलिए। और हरी लाइट क्या? चलते जाइए। तो दोनों तीनों लाइटें ट्रैफिक पर अलग अलग संकेत दे रही है। अब देखिए लाल बत्ती को हम प्रकृति के साथ में इसको जोड़ते हैं। कैसे? जिस प्रकार से रेड सिग्नल ट्रैफिक के अंदर रुकने का संकेत देती है, वैसे ही प्रकृति भी संकेत देती है। ये कहती है कि नियमों की पालना कीजिए, नियमों की पालना करोगे तो मैं आपका विकास करूंगी। जैसे रेड लाइट का आप पालना कर रहे हो तो रुक गए तो एक्सीडेंट से बच गए, लेकिन प्रकृति ये कहती है नियमों की पालना नहीं करोगे तो मैं आपका विनाश करूंगी। जैसे ट्रैफिक लाइट रेड बत्ती में अगर आप घुस गए तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से नियम के अनुसार, अगर प्रकृति के अनुसार अगर आप चलोगे तो अपना विकास करोगे। और अगर पीली बत्ती और हरी बत्ती का संकेत जो है, वैसे ही प्रकृति संकेत दे रही है क्या? अगर आप नियमों की पालना करोगे तो मैं आपका विकास ही विकास करूंगी। ठीक है, जैसे पीली बत्ती हरी बत्ती के नियमों की पालना करोगे तो आप बढ़िया तरीके से घर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो दोनों के एक उदाहरण दिया है। किसने दिया है? ग्रिफिथ टेलर ने, कि प्रकृति के नियमों की पालना कीजिए और अपना विकास करोगे, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध चलोगे तो अपना विनाश करोगे। तो ये मैंने आपको बताया मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।